हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 10th क्लास में भी आता है ये पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, और 11th और 12th के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और कहाँ पर बनता है। The attractive electrostatic force between a hydrogen atom which is already covalently attached to a strong electronegativity atom। ये बोलना चाह रहा है कि दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है ऑलरेडी कोवेलेंटेड बॉन्ड बना हुआ होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जस्ट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जैसे कि कोई हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कोवेलेंटली अटैच है, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है या डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, तो कहीं ना कहीं दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाइड्रोजन के और अनदर एटम के बीच में क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं 2 टाइप के कैसे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप के होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर 1, देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और कभी कभी सिंपली हाइड्रोजन बॉन्ड के नेम से ही आ जाता है, लेकिन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड ही। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। It is seen a single molecule, and when this type of hydrogen bond lead to linking of two group in such a way, कोई ग्रुप होगा, सिंगल मॉलिक्यूल होगा जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और अदर जो सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े बल्की टाइप के ग्रुप होते हैं, उनमें होता है ये बल्की मतलब बड़े ग्रुप्स के बीच में जिनमें बहुत सारे एटम्स जुड़े हों, इस तरह के सिंगल मॉलिक्यूल्स होंगे, और उन्हीं में हाइड्रोजन अनदर एटम के साथ अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है, और उसी को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिंकिंग ऑफ 2 ग्रुप्स इन सच अ वे दैट अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उनका मोस्टली ज्यादातर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, इज फॉर्म, द अफेक्ट इज कॉल्ड चिलेशन। और इस प्रोसेस को और ये जो फिनोमिना होती है इसको चिलेशन भी बोलते हैं। चिलेशन वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है व्हाट इज द चिलेशन, और बहुत वर्ड यूज होता है चिलेशन। तो चिलेशन का मीनिंग होता है कोई चीज डेंस होना, यानी जो बल्की ग्रुप होता है उसी में और ग्रुप्स या फिर अनदर एक्टिविटी जस्ट लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ये सब चीजें हो जाती हैं, और वो बल्की होने के साथ, क्लाउडी होने के साथ और भी ज्यादा डेंस और भी ज्यादा क्लाउडी हो जाता है, तो उसको हम चिलेशन बोलते हैं। और भी ज्यादा ग्रुप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसको हम चिलेशन बोलते हैं। साधारण भाषा में देखें तो रेलवे स्टेशन पर कुछ ही भीड़ होती है तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ होना, तो उस प्रोसेस को चिलेशन बोलते हैं। वो चिलेशन होता है, इतनी भीड़ होने के कारण जुड़े हुए होते हैं सब आपस में, तो उस कंडीशन को हम चिलेशन बोलते हैं। ऐसे ही एटम्स के बीच में जब भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, जितनी भीड़ होगी उसको चिलेशन बोलेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, बहुत बार आया हुआ होता है कॉम्पिटिशन्स में भी, और 11th 12th में और 10th में भी पूछा जाता है MCQ में कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर किसका होता है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना हुआ है क्लोरल हाइड्रेट में। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CCl3CHOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हमने ओपन फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह होते हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का अपनी तरफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा। इसी तरह हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने के कारण ऑक्सीजन का। अब जब चार्ज पार्शियली इन पर क्रिएट हो चुका, अब ये अपने पार्शियल चार्ज को कंप्लीट करने के लिए अनदर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन पर ऑलरेडी डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम एक मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं, लेकिन और भी पास में मॉलिक्यूल होंगे। तो इसके क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ और हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हुआ क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में। सिर्फ 3 ही डॉट स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हुआ यहाँ पर। इस तरह अट्रैक्ट हो जाएंगे क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी, इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, देखो ये एक ही मॉलिक्यूल है पूरा, और इसके एक ही मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं आपस में ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देखो क्लोरीन और हाइड्रोजन, इसीलिए इसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम समझते हैं। ये देखो कंप्लीटली एक मॉलिक्यूल है, पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल है अपने आप में, जिसको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। अब इसी मॉलिक्यूल के अपने ही अनदर एटम के साथ अट्रैक्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह अट्रैक्शन होगा। ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है, इसलिए ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और नाइट्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, पार्शियली चार्ज क्रिएट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया, डेल्टा नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू हुई। अब क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। दोनों में ही अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, और दोनों में ही अट्रैक्शन होने की वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही सेम हम सैलिसिलिक एसिड में देखेंगे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ही मॉलिक्यूल है सैलिसिलिक एसिड का, इनके अपने ही एटम के बीच में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आया, इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो हाइड्रोजन पर
इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम यहाँ पर हम देखेंगे ये कुछ नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सभी एटम्स के ऊपर चार्जेस क्रिएट हो गए हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा और दोनों के ही मध्य एक पार्शियली बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब उस पार्शियली बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में है तो इसलिए उसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ और पार्शियली बॉन्ड क्रिएट हुआ और ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जिस के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर के बीच में, उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है। अब इसी को हम मॉलिक्यूल्स को गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड इतना वीक होगा कि इजीली जरा सी एनर्जी मिलते ही ये टूट जाएगा, ठीक है। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बीच में हाई होता है। उसी के अपोजिट इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वीक होता है, कम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। आइए देखते हैं यहाँ पे है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पिछले वाला जो हमने पढ़ा था वो था इंट्रा मॉलिक्यूलर, अब ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट अकर बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर और डिफरेंट कंपाउंड्स। ये बोल रहा है ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सेम मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में मिलता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में नहीं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स। आइए देखते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम अमोनिया का। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ओपन फॉर्म में, क्लोज फॉर्म ये हुआ इसका। यहाँ पर देखते हैं हम हाइड्रोजन लगाते हैं। अब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव। सेम यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए सभी मॉलिक्यूल, सभी एटम्स के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्शियली आ चुके हैं। अब इनके बीच में इन पार्शियल चार्ज के कारण ही अट्रैक्शन होगा। तो ये एक मॉलिक्यूल है, आपस में तो हो नहीं सकता इनमें, तो अनदर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव है नाइट्रोजन, तो पॉजिटिव वाले सीड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव ये तीनों हाइड्रोजन में से एक ही, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। सेम यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। सेम यहाँ पर भी आगे भी ऐसे ही अट्रैक्शन होगा। अनदर हाइड्रोजन, यहाँ पे अनदर हाइड्रोजन, अनदर मॉलिक्यूल का हम दिखा दे रहे, सिर्फ हाइड्रोजन ही। इसी को ही हम H बॉन्डिंग बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इधर भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में हम हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, अलग अलग मॉलिक्यूल, इनके बीच में हम हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे।
हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों के बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, इसलिए नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पर आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी पार्शियली चार्ज है, कंप्लीटली चार्ज नहीं है। अब चाहे पार्शियली हो चाहे कंप्लीटली हो, जहाँ पर चार्ज आ जाता है वहाँ पर अट्रैक्शन होना ही होना है। तो देखते हैं इनमें यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अट्रैक्शन किस तरह होते हैं। अब यहाँ पर फ्लोरीन जो है इस वाले हाइड्रोजन से अट्रैक्ट होगा, अपने अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट होगा और उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, ये वाला इसके साथ। ऐसे ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं। आगे भी यहाँ पे H बॉन्डिंग क्रिएट हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरह अलग अलग मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका H बॉन्डिंग बनता है। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। सिंपली डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, नेवर इन्वॉल्व मोर देन 2 एटम, 2 एटम से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, या तो हाइड्रोजन फिर अनदर मॉलिक्यूल्स अनदर एटम्स होते हैं। अल्कोहल सो मिसिबिलिटी विद पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, मिसिबिलिटी होता है अपने आप में डिसॉल्व करने की क्षमता को। अब इनमें अट्रैक्शन होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अट्रैक्शन होने की वजह से अल्कोहल भी पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, और वाटर भी पोलर सॉल्यूट है। दोनों के ही बीच में मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होगा और एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक H बॉन्डिंग की ये भी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें H बॉन्डिंग पाई जाती है वो मोस्टली लिक्विड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, जैसे कि वाटर है, वाटर में भी H बॉन्डिंग पाई जाती है तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। अल्कोहल में H बॉन्डिंग पाई जाती है तो अल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में होता है। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताइए और बेल आइकन का बटन दबाइए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।